फ्रेंड्स, आज हमने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लिया है डिस्कशन के लिए। आज हम बात करने वाले हैं हाई यूरिक एसिड के बारे में। इनफैक्ट हाई यूरिक एसिड और इससे रिलेटेड जो कुछ डिजीजेज या बीमारियां हैं जिसके कारण लोगों को आगे चल के परेशान होना पड़ता है, इसके लिए बहुत ज्यादा आजकल पेशेंट्स क्लिनिक पे आने लगे हैं। और मैं ऐसा भी कह सकता हूँ कि हाई यूरिक एसिड के जो केसेस हैं वो आजकल बढ़े हैं। मतलब ये प्रॉब्लम लोगों के अंदर काफी तेजी से बढ़ रही है कि यूरिक एसिड का जो आपकी बॉडी के अंदर है, नॉर्मल जो ब्लड टेस्ट के अंदर लेवल आना चाहिए उससे ज्यादा आपकी बॉडी के अंदर जब आप टेस्ट कराते हैं तो यूरिक एसिड का लेवल ज्यादा बढ़ा हुआ मिलता है। और उसके कारण नेचुरली आपकी बॉडी के अंदर कुछ सिम्टम्स या लक्षण आने लगते हैं जिसको हम कुछ पर्टिकुलर बीमारियों का नाम भी देते हैं, जिसको हम आगे चल के डिस्कस करने वाले हैं। तो आज के वीडियो में हम लोग डिटेल में बात करने वाले हैं कि यूरिक एसिड क्या होता है और ये कहां पर बनता है, और इसका अगर आपकी बॉडी के अंदर बढ़ जाए तो आपके लिए कौन कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन है जो आपके लिए फायदेमंद हो सकती है इसको कम करने के अंदर। आप जानते हैं मेरा नाम डॉक्टर रावत चौधरी है। मैं जोधपुर में एक होम्योपैथिक डॉक्टर हूं और मैं लंबे समय से होम्योपैथिक चिकित्सा कर रहा हूं। और मेरी कोशिश रहती है आपके साथ ऐसे नॉलेज के वीडियोस लाऊं जिससे आपको बीमारियों के बारे में कुछ बेसिक नॉलेज आइडिया मिल सके, और वो भी रूटीन की लैंग्वेज के अंदर, और किस तरह से होम्योपैथिक मेडिसिन से आप उन बीमारियों को ठीक कर सकें। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि आखिर ये यूरिक एसिड जो है क्या है, यूरिक एसिड किस चीज का नाम है। देखिए, आप जानते हैं कि जब भी हम खाना खाते हैं, मैं बहुत ही रूटीन के अंदर आपसे बात करने वाला हूं जिससे एक आम आदमी समझ सके, क्योंकि साइंस बैकग्राउंड वालों को तो सब पता है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि आखिर यूरिक एसिड होता क्या है। फ्रेंड्स, आप जानते हैं कि जब भी हम कोई फूड आइटम खाते हैं तो जब आप खाते हो तो हमारी बॉडी के अंदर जाता है, उसका एक मेटाबॉलिज्म होता है, मतलब पाचन क्रिया का प्रोसेस होता है। और उसके अकॉर्डिंगली जो है लास्ट के अंदर हर फूड आइटम से कुछ एंड प्रोडक्ट्स निकलते हैं। तो ऐसे ही जो है कुछ फूड आइटम्स होते हैं जिनमें प्यूरिन्स होते हैं। इन प्यूरिन्स का जब आपकी बॉडी के अंदर मेटाबॉलिज्म होता है तो उसमें लास्ट में एंड प्रोडक्ट या आपको वेस्ट मटेरियल निकलता है जो, उसका नाम यूरिक एसिड है। आप ऐसा भी कह सकते हैं कि आपके शरीर के अंदर प्यूरिन नामक के जो पदार्थ होते हैं इनका मेटाबॉलिज्म से यूरिक एसिड बनता है। प्यूरिन आपके शरीर के अंदर कई पदार्थों पाया जाता है, जैसे डीएनए, आरएनए, और बहुत सारे फूड आइटम्स होते हैं जिनके अंदर प्यूरिन्स होता है। और इस प्यूरिन से आपको एंड प्रोडक्ट जो है यूरिक एसिड मिलता है। आपकी बॉडी के अंदर जो यूरिक एसिड होता है, तो नेचुरली जब डाइजेशन का प्रोसेस होता है तो उसके बाद के अंदर ये यूरिक एसिड आपके ब्लड के अंदर चला जाता है। और आपकी बॉडी के अंदर ऐसा नहीं है कि यूरिक एसिड आपका दुश्मन नहीं है, या आपका दोस्त भी है। आपकी बॉडी के लिए बहुत सारे इंपॉर्टेंट फंक्शन भी करता है जिसको हम लोग आगे बात करते हैं। और आपकी बॉडी के अंदर जब ये लेकिन एक्सेस में होने लगता है, कहते हैं ना, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। जरूरत से ज्यादा कोई भी चीज है तो वो नुकसान करेगी शरीर के अंदर। अगर कोई भी कारण से आपके शरीर के अंदर इस यूरिक एसिड का लेवल एक रेंज से जब ज्यादा होने लगता है तो वो आपके लिए कई तरह की बीमारियां या दूसरे लक्षण पैदा करता है। और ये जो एक्सेस यूरिक एसिड जो आपकी बॉडी को नहीं चाहिए होता, तो बॉडी ने एक बड़ा अच्छा सिस्टम डेवलप किया हुआ है। तो हमारी बॉडी क्या करती है कि जितना यूरिक एसिड हमें नहीं चाहिए होता, बॉडी कोशिश करती है कि उस एक्सेस ऑफ यूरिक एसिड को हमारे शरीर में जो दो गुर्दे, हम कहें जो दो किडनी है, वो हमारे शरीर में जो यूरिन या जो आप कहें मूत्र या पेशाब, उसके साथ के अंदर एक्सेस ऑफ यूरिक एसिड को हमारी बॉडी जो है यूरिन के साथ बाहर निकाल के और इसके लेवल को मेंटेन करने की कोशिश करती है। अच्छा, हम यह भी जान लें कि जब यूरिक एसिड है हमारे शरीर में बन ही रहा है तो नेचुरली इसको कोई ना कोई कारण होगा, हमारे शरीर में कुछ इसका इंपॉर्टेंट रोल भी है। अगर हम बात करें कि यूरिक एसिड हमारे शरीर में क्यों इंपॉर्टेंट होता है या हमारे शरीर में इसका क्या काम है, तो इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज होती है। और यूरिक एसिड एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एंटीऑक्सीडेंट है जो आपके शरीर को ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से बचाता है। ये आपके इम्यून सिस्टम को भी स्ट्रॉन्ग करने में मदद करता है, जिससे आपकी बॉडी जो होती है इन्फेक्शन या जो आप कहते हैं कोई तरह के संक्रमण होते हैं उनसे लड़ने में मदद करता है। ये आपके बॉडी जो सेल्स होते हैं, कोशिकाएं होते हैं, उनकी रक्षा करने में मदद करता है। यूरिक एसिड आपके हार्ट को हेल्दी रखने में मदद करता है। ये आपके यूरिनरी सिस्टम को हेल्दी रखने में मदद करता है। इनफैक्ट यूरिक एसिड आपको कैंसर से बचाने में भी मदद करता है। और ये आपके ब्रेन और नर्वस सिस्टम को भी स्ट्रेंथ देता है। तो यूरिक एसिड देखा कि कितना इंपॉर्टेंट भी होता है हमारी बॉडी के अंदर। लेकिन अगर हमारे शरीर के अंदर यूरिक एसिड जरूरत से ज्यादा होने लगे तो उससे भी जो है बीमारी होने लगती है। और यहाँ दो इंपॉर्टेंट जो सिम्टम्स है, आप कहेंगे जो बीमारी आपको देखने को मिलती है, वो होता है पहला तो गाउट। गाउट के अंदर क्या होता है फ्रेंड, जो आपकी बॉडी के अंदर जो एक्सेस ऑफ यूरिक एसिड है, जो जरूरत से ज्यादा यूरिक एसिड अगर आपके इकट्ठा हो रहा है, तो यूरिक एसिड आपके जो जोड़ होते हैं, जॉइंट्स है, उन जॉइंट्स में इकट्ठा होने लगता है। और वहां पे जब धीरे धीरे इकट्ठा होने लगता है तो आपको कुछ लक्षण मिलेंगे। आपके जोड़ों के अंदर जो है दर्द देखने को मिलेगा, जिसको आप कह सकते हो एक तरह का गठिया वो होने लगता है। और ये खास करके आपको देखने को मिलेगा कि आपके जो पैर के अंगूठे हैं, जो बड़े वाला अंगूठा होता है, वहां पे खास करके आपको
इसका लक्षण देखने को मिलेगा। आप वहां सूजन देख सकते हैं, वहां आपको देख सकते हैं अंगूठा लाल सा हो रहा है और पेन हो रहा है। ये एक बहुत ही कॉमन सिम्टम या लक्षण आपको देखने को मिलता है जो बताता है कि आपकी बॉडी के अंदर यूरिक एसिड का लेवल बढ़ गया। सेकेंडली, अगर आपकी बॉडी के अंदर यूरिक एसिड का लेवल जब बढ़ने लगता है तो हमने बात की कि हमारी बॉडी क्या करती है कि जो एक्सेस ऑफ यूरिक एसिड होती है उसको हमारी जो किडनी या गुर्दे हैं वहां से फिल्टर करके यूरिन के साथ के अंदर बाहर निकालने की कोशिश करती है। लेकिन अगर कोई भी कारण से मान लीजिए कि अगर आप पानी कम पी रहे हैं या आपकी किडनी है वो प्रॉपर्ली फंक्शन नहीं कर रही है या आप प्यूरिन जो है डाइट के अंदर इतना ज्यादा ले रहे हैं कि आपकी बॉडी जो है पूरा उसको बाहर एक्सक्रेट नहीं निकाल पा रही है, तो नेचुरली जो एक्सेस जो यूरिक एसिड था वो किडनी के अंदर धीरे धीरे इकट्ठा होने लगता है। जैसे जॉइंट्स में हो रहा था ऐसे किडनी में भी इकट्ठा होने लगता है और वहां पे आपको किडनी स्टोन या आप कह सकते हैं गुर्दे की पथरी जो है उसकी एक आम शिकायत देखने को मिलती है। तो हमने बात की कि जो दो बड़े कॉम्प्लिकेशंस आपको देखने को मिलते हैं हाई यूरिक एसिड का, एक तो गाउट जिसके अंदर आपके जोड़ों में दर्द होना या अंगूठे में दर्द आपको देखने को मिल सकता है, और सेकेंडली किडनी स्टोन या गुर्दे की पथरी आपको देखने को मिल सकती है। इसके अलावा भी और बहुत सारे इसके लक्षण या कॉम्प्लिकेशंस होते हैं जो हाई यूरिक एसिड में देखने को मिलते हैं, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, अदरवाइज ये वीडियो बड़ा हो जाएगा। अच्छा फ्रेंड्स, ये सारी चीजों के साथ में अब बहुत सा एक कॉमन क्वेश्चन आएगा कि सर कैसे पता करें कि यूरिक एसिड का लेवल जो है हमारी बॉडी के अंदर कितना है। तो बहुत सिंपल सा एक ब्लड टेस्ट होता है और उस ब्लड टेस्ट से आपको पता चल जाता है कि आपकी बॉडी के अंदर आपका यूरिक एसिड का क्या लेवल है। और जो आप लैब में टेस्ट कराते हैं तो आप देखते हैं कि आपका जो टेस्ट की रिपोर्ट आती है उसमें एक तो आपके जो रिपोर्ट है जो रीडिंग है वो आएगी और आगे रेफरेंस रेंज भी आपको मिल जाती है, तो उसके आपको पता चल जाएगा कि आपका जो यूरिक एसिड है वो रेंज में है या नहीं। अच्छा, ये सारी बातों के बाद में अब ये भी एक क्वेश्चन आता है कि सर यूरिक एसिड तो बढ़ा हुआ है, हमारे सिम्टम्स भी है, सारी चीजें पता है, हमें होम्योपैथी से किस तरह से हेल्प मिल सकती है हमारा यूरिक एसिड को कंट्रोल करने में, होम्योपैथी हमारे लिए कैसे मददगार साबित हो सकती है। फ्रेंड्स, यहाँ मैं कहना चाहूंगा कि हमने यूरिक एसिड के बहुत से पेशेंट्स देखे हैं और बहुत से पेशेंट आए हमारे पास में जिनको हमने हाई यूरिक एसिड के लिए ट्रीटमेंट दिया है और हमें बहुत ही अच्छी सक्सेस मिली और बहुत ही अच्छे रिजल्ट देखने को मिले हैं। और इसमें लेकिन कुछ चीजों का आपको ध्यान रखना है कि पहली बात तो आपको प्रॉपर जो ट्रीटमेंट वो अपने डॉक्टर के गाइडेंस में लेना है, प्लीज सेल्फ मेडिकेशन नहीं करें। लेकिन फिर भी एक नेचुरली आपके नॉलेज के लिए मैं अगर मैं बात करूं कि कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन जो हाई यूरिक एसिड को कंट्रोल करने में बहुत ज्यादा मदद कर सकती है, तो सबसे पहली मेडिसिन है हमारी अर्टिका यूरेंस मदर टिंचर। और अर्टिका यूरेंस मदर टिंचर को लेने का आप तरीका जानते हैं कि मदर टिंचर है तो आपको इसको पानी के साथ लेना है। तो अर्टिका यूरेंस मदर टिंचर की 10-10 बूंद दिन में 3 बार 1 कप गुनगुने पानी के साथ घूंट-घूंट करके ली जा सकती है। नेक्स्ट अब मेडिसिन की बात करें तो एसिड बेंज या बेंजोइक एसिड 30, ये बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है और इसको 30 पोटेंसी में दिन में 3 बार लिया जा सकता है, 2-2 बूंद डायरेक्टली टंग पे या शुगर ग्लोब्यूल्स जो उनको हम रूटीन में कहते हैं, आपके डॉक्टर साहब किसी भी फॉर्म में आपको प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। नेक्स्ट हम मेडिसिन की बात करें तो बेराइटा म्यूर एक बड़ी अच्छी मेडिसिन है और वो भी 30 पोटेंसी के अंदर दिन में 3 बार ली जा सकती है। और एक और मेडिसिन जो बहुत इफेक्टिव मैंने देखी वो कोल्चिकम 30 पोटेंसी के अंदर दिन में 3 बार इसी तरह से ली जा सकती है, 2-2 बूंद डायरेक्टली टंग पे या ग्लोब्यूल्स के साथ में आपके डॉक्टर दे सकते हैं। ये कुछ कॉमन मेडिसिन है जो काफी ज्यादा यूज की जाती है। इसके अलावा भी आप जानते हैं बहुत सारी मेडिसिन है जो एज पर साइन सिम्टम्स या आपकी आवश्यकता के अनुसार आपके डॉक्टर आपको दे सकते हैं। इसके साथ में मैं आपको ये भी एडवाइस करूंगा कि अगर आपको हाई यूरिक एसिड है तो नेचुरली मेडिसिन तो आपको लेनी है, लेकिन आपको एक तो ये ध्यान रखना है कि जो आपने शुरू में अगर आप याद करें कि आपकी बॉडी के अंदर यूरिक एसिड कैसे बढ़ता है, जो बड़ा कारण हमने बात की, अगर आपकी डाइट के अंदर हाई प्यूरिन आप डाइट ले रहे हैं यानी वो फूड आइटम जिनमें प्यूरिन ज्यादा है, तो उससे आपका यूरिक एसिड लेवल बढ़ेगा। तो नेचुरली आपको अपनी डाइट के अंदर जो है हाई प्यूरिन वाली जो डाइट है वो अवॉइड करनी है। खास करके अगर हम बात करें तो ऐसे के अंदर आप जो है रेड मीट है वो नहीं ले, किसी भी फॉर्म में मीट को अवॉइड करना बहुत अच्छा रहेगा। फिश नहीं लें, जो भी सी फूड्स हैं समुद्र वाले वो आपको अवॉइड करना चाहिए। अच्छा, अल्कोहल किसी भी फॉर्म में आप नहीं लें, अल्कोहल को आपको बंद कर देना चाहिए। और अगर आपका बॉडी वेट बहुत ज्यादा है, ओबेसिटी आप कहेंगे मोटापा काफी ज्यादा है, तो उसको भी कंट्रोल करने की कोशिश करें। और इसके साथ में प्रॉपर होम्योपैथिक मेडिसिन लें अपने डॉक्टर के गाइडेंस में, तो मैं बिल्कुल कॉन्फिडेंस से कह सकता हूँ आप अपने यूरिक एसिड को ठीक कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इसी तरह से मुझसे जुड़े रहने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं जिससे मैं जैसे कोई वीडियो डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू सो मच।